माननीय मोहम्मद ताहिर जी। बहुत 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 भाई बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। बधाई। एक पार्टी दे दी साधारण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा बजट पेश किया। 9,12,000 करोड़ 996 करोड़ का लगभग बजट, बिग बजट प्रस्तुत किया। मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि 4 साल से मुसलसल मैं कई सड़कों को मांग रहा हूं और कंटिन्यू मांग रहा हूं। एक छोटा सा ओवरब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज मांग रहा हूं अशरफपुर में। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस वक्त, नगर मंत्री भी, कई विभागों के मंत्री हैं इस वक्त बैठे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मगर मुझे झुंझुना पकड़ाने का काम किया जा रहा है सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बहुत अच्छा शायर यहाँ पे बोला है सर कि बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम के हर शाम दबे पांव चली आती है, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। मैं कहना चाहूंगा माननीय अधिष्ठाता महोदय कि हमारे यहाँ अशरफपुर पे एक पुल छोटा सा बनना है। 4 साल से राज्यपाल जी के भाषण पे, बजट भाषण में लगातार मैं अपनी जनता की अदालत विधानसभा में उठाते चला आ रहा हूं, मगर उस पर कोई सीरियसली सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही, कोई काम नहीं कर रही। साथ साथ एक रोड है अलीगंज से कोड़वार, 12 किलोमीटर की सड़क है, आए दिन मौतें होती है, एक्सीडेंट होता है। बार बार मैंने मांग किया कि ब्लॉक है, इससे नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद, और वो सड़क कई जिले को जोड़ती है, उधर इधर अयोध्या जोड़ती है, उधर प्रयागराज को जोड़ती है। इसी तरीके से एक सड़क है प्रभात नगर जो सीधे वल्लीपुर होते हुए हमारे विधानसभा को चीरते हुए और सीधे जो है अलीगंज होते हुए वो भी कई जिलों को जोड़ती है प्रयागराज को। उस सड़क को भी नहीं बनाया गया, उस पर भी कई मौतें होती हैं, बराबर मौतें होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक सड़क ऐसी है जो बहुत दुर्घटना होती है, इसौली से देवरा मार्ग, उस पर भी यही हाल है। और मैं आपसे मांग करता हूं मानवर कि कट की जरूरत है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर, खास तौर से बल्दीराम में जहां तहसील है, और मैं मुसलसल मांग करता चला आ रहा हूं। बार बार बजट पेश होता है और ये बजट लेफ्ट हो जाता है, खाली कोरा कागज साबित हो रहा है। आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जौनपुर के एक विधायक हैं, माननीय हमारे दोस्त हैं साथी, अभी पीली नदी की बात कर रहे थे। अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी वाकई दृढ़ इच्छा शक्ति है तो गोमती नगर से बाराबंकी होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए हमारी विधानसभा को ये गोमती नदी चीरती है। अगर आपकी वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो 4 लेन बना दो, अगर कट नहीं बना सकते तो 4 लेन सुन लो जौनपुर तक। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री, आपसे भी आपका भी मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी आप भी बैठे हुए हैं सर, सुनिएगा। आपके यहाँ अलीगंज बाजार पड़ती है हमारे यहाँ सर, और आप इसौली विधानसभा ये हमारे अवध का दिल है, दिल। इसलिए नगर विकास मंत्री आप बैठे हुए हैं, आप इसको संज्ञान में लें कि हमारे यहाँ कोई नगर क्षेत्र नहीं है, आप उसको डेवलप कर दें, उस पर आशीर्वाद दे दें सर। दूसरी बात सर, हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं, आपसे कई बार सड़कें हमने डिमांड की। एक सड़क हमारी जो है वो सीधे नौगवा के तराई इलाके में जाती है, वो कुड़वार से नौगवा जाती है, रायतासी नौगवा तीर जाती है, उस पर भी विचार कर ले, 7 मीटर चौड़ी कर दे सर। कहाँ आपके पास खजाने का भी पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं आप। उसके अलावा बार बार मैंने मांग किया, ये हमने कई सड़कों के बारे में भी जिक्र किया। उसके अलावा भंडरा की रोड है, निरसैया की रोड है, और सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं जो विशेष मरम्मत मांग रही है। मैम, ज्यादातर जहां पर मानवर मतलब आए दिन दुर्घटना हो रही है। साथ साथ बिजली मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं। मेरे यहाँ ऊंच गांव में पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, इसी तरीके से मनियारपुर में पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, इसी तरीके से आइंगर का पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, हसनपुर का पावर हाउस अंधेरे में अटका हुआ है, बहलोलपुर में एक पावर हाउस की मांग किया था, अभी तक 1,32,000 वो भी आप अंधेरे में रखे हैं। और आप कहते हैं क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊंगा सर, मैं सांसद था और स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अंतर्गत
मैंने लगभग सर सुल्तानपुर जिले के गांव ले लिए थे और लगभग ट्रांसफार्मर भी चिंता, मगर सर काफी अरसा बीत गया हमको। 2004 से 9 के बीच में हम सांसद थे सर। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो तार जर्जर हो गए हैं सर, उसको चेंज करा दो सर। और उस वक्त जो एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत सर उस वक्त जो हमने ट्रांसफार्मर लगाए थे वो अब काफी पुराने हो गए, मगर उसके बावजूद आज जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं सर जल जाता है। क्यों जल जाता है सर? वह सोचना होगा सर, क्यों जल जाता है? तो सर इसके लिए सर थोड़ा सा कृपा दृष्टि कर दो सर इसोली विधानसभा पर। सर मैं एक आपसे डिमांड करता हूं सर कि स्वास्थ्य में सर स्वास्थ्य। धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। 5 मिनट आपके खत्म हो गए। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, आधा मिनट में बोलिए। सीरियस मामला है मैडम। 1 2 गिना दीजिए। सीएससी पे इनके आज तक साउंड मशीन नहीं है। पीएससी के हालात खराब हैं, इनके पास। मुकेश जी आप क्यों खड़े हो रहे हैं? उनके समर्थन में वो खुद अच्छा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, सीरियस मामला है। हाँ ठीक है, बताइए। सोचना चाहिए, इनके पास बहुत बड़ा बजट है। ठीक है, मगर करने की इच्छा आप बताइए तो सही। करने की हो गया बस। मैं चाहता हूं कि सरकार संज्ञान ले, कार्रवाई करे। माननीय हरिओम वर्मा जी। और सर एक की ओर मैं कहना चाहता हूं लास्ट में, थैंक यू ताहिर जी। धन्यवाद। शेर मत पढ़ो, धन्यवाद। रहने दीजिए, शेर रहने दीजिए। हमारा टाइम तो बेकार हो जाए। ठीक है।